नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, ज़रा आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपने अपना घर बनवा लिया हो और आपको जानकारी मिले दोस्तों कि आपके घर का कॉलम ही दोस्तों गलत तरीके का है, मतलब कि वो बिल्कुल भी टेक्निकली क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करता है, वो टेक्निकली गलत है कॉलम। फिर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? हमारे पास कोई भी चारा नहीं बचता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी अपना काम देते हैं किसी ठेकेदार को, मिस्त्री को, तो आप एक एक्सपीरियंस मिस्त्री या फिर ठेकेदार को ही अपना काम देना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कॉलम है दोस्तों, ये टेक्निकली सही नहीं है दोस्तों, चूँकि इसका जो रेनफोर्समेंट दिया गया है वो सही नहीं दिया गया है। और जो ब्रिक वर्क देख रहे हैं दोस्तों, उसमें भी आपको कमी दिख रही होगी। साथ ही साथ दोस्तों जो टाई बीम है, जो लिंटेल बीम है दोस्तों, उसमें भी बहुत जगह आपको क्रैक्स देखने को मिल रहे होंगे। तो कहने का मतलब है कि आप जब भी काम दे दोस्तों, एक सही इंसान को, अच्छे मिस्त्री को काम देना चाहिए। फिलहाल दोस्तों ये कॉलम जो दिया गया है, इसका जो बार बेंडिंग शेड्यूल है दोस्तों, वो ही गलत है दोस्तों। ये सरिया जो दिया गया है, तो यहाँ पे जो कॉलम हमारी कास्टिंग होगी और उसके बाद हमारा जो छत की कास्टिंग होगी दोस्तों, एक नहीं सभी का सभी कॉलम इसके गलत हैं। तो मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम अगर छत ढालते हैं तो फिर आपको फर्स्ट फ्लोर पे ले जाने के लिए दोस्तों आपके पास सरिया नहीं बचेगा। जो लैपिंग होता है दोस्तों, लैपिंग कॉलम की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कॉलम में 50-60 रखा जाता है। तो इस तरह से अगर आपको मान लीजिए कि स्लैब में ही कॉलम का जो सरिया है वो ख़त्म हो जाता है, तो आपको लैपिंग कहाँ से मिलेगा? आप छत तो नहीं काटने जाइएगा लैपिंग के लिए दोस्तों। तो इस तरह से बहुत बड़ा गलती किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जब भी अपना छत के ऊपर दोस्तों सरिया छोड़ने की बात आती है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो स्लैब होता है उससे दोस्तों 2.5 फीट यानी कि 2.5 फीट ऊपर ही दोस्तों आपको सरिया निकालना चाहिए। क्योंकि अगर लैपिंग करते हैं तो फिर भी उसमें आपका जो है वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, लैपिंग अच्छे तरीके से हो जाएगा। और कॉलम दोस्तों, कॉलम का जो शियर स्ट्रेस होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा उसके बॉटम पे होता है और ऊपर में होता है, स्लैब के पास होता है। बीच में दोस्तों सेफ जगह मिलता है आपको लैपिंग करने के लिए। तो इस तरह का गलत काम बिल्कुल भी नहीं करवाना है। अगर आपको सरिया छोड़ना है दोस्तों, तो मैं आपके लिए एक आसान ट्रिक बता रहा हूँ। लगभग हमारे घर की जो हाइट होती है वो होती है 10 फीट के हिसाब से, और जो है वो हमें छोड़ना है L/4 के हिसाब से। कहने का मतलब 2.5 फीट अगर आपका छत के ऊपर सरिया निकला हुआ रहेगा, तो वो दोस्तों क्या होगा कि लैपिंग करने में आसान होगा। अगर आपके पास 4 सरिया छोड़ना है, अगर आपके कॉलम में 4 सरिया है दोस्तों, तो उसमें क्या करना है कि आपको 2 सरिया जो है वो 2.5 फीट के ऊपर छोड़ना है। लगभग आप जो है वो 31 इंच पे लगा सकते हैं। बाकी जो 2 सरिया है दोस्तों, तो आपको चारों सरिया में एक जगह लैपिंग प्रोवाइड नहीं करवाना है, वो भी दोस्तों टेक्निकली गलत है। तो आपको जो बाकी 2 सरिया है दोस्तों, उसको लगभग 5 फीट स्लैब से ऊपर लगाना है। लगभग आपको जो है वो 63 से 64 इंच का अगर सरिया आप स्लैब के ऊपर छोड़ देते हैं, तो आपको लैपिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। और लैपिंग जोन होगा वो भी बिल्कुल आपका सेफ होगा। तो इस तरह से नए इंसान को तो पहले बात की काम अगर देते हैं तो अच्छे तरीके से उसमें सुपरविजन करने वाला कोई होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों आप रेगुलर अपने साइट पे विजिट कीजिए, चाहे आपने विथ मटेरियली काम क्यों ना दिया हो, क्योंकि आपका काम है, आफ्टर ऑल आपको ही उस घर में रहना है दोस्तों। और फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा दूं मैं कि आपके स्लैब के ऊपर दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे ले जाने के लिए पहला जो 2 सरिया होगा वो 31 इंच का छोड़ा होना चाहिए, और दूसरा जो है वो 64 इंच का छोड़ना चाहिए। तब आपका लैपिंग जो है वो सही तरीके से हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, क्योंकि अभी जो हमारा कॉलम में सरिया इस्तेमाल हो रहा है वो कम से कम 16 mm 12 mm यही इस्तेमाल हो रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप सोच करके अपना जो है वो लैपिंग के लिए जगह छोड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार।